आज हम कवर करेंगे डायरेक्ट कम्युनिकेशन स्टाइल, स्प्रिटेड कम्युनिकेशन स्टाइल, सिस्टमेटिक कम्युनिकेशन स्टाइल और कंसिडरेटेड कम्युनिकेशन स्टाइल। तो लास्ट वीडियो में हम कवर किए थे इंट्रोडक्शन, कम्युनिकेशन स्टाइल मैट्रिक्स विद एग्जांपल, और जहां हमने देखा था ये बॉक्स, जहां हम देखे थे पैसिव एग्रेसिव और असर्टिव टाइप। अब हम कवर करेंगे हमारा नेक्स्ट टॉपिक कम्युनिकेशन स्टाइल, जो है डायरेक्ट कम्युनिकेशन, स्प्रिटेड कम्युनिकेशन और सिस्टमैटिक कम्युनिकेशन स्टाइल एंड कंसिडरेटेड कम्युनिकेशन स्टाइल। Now, direct communication style. People with the direct communication style are highly assertive and not expressive. मीन्स ये जो डायरेक्ट कम्युनिकेशन स्टाइल, मतलब जो इंसान डायरेक्ट कम्युनिकेशन स्टाइल में बात करता है वो अपने मतलब जो टॉपिक है उसी में बात करेगा और तुम्हारा मतलब नहीं सुनेगा, ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं करेगा, ये इमोशन नहीं रहेगा, वो जो है पॉइंट टू पॉइंट बात करेगा और फिर अपना काम करके चला जाएगा। तो ये जो पीपल है, पीपल्स विद डायरेक्ट कम्युनिकेशन स्टाइल आर हाईली असर्टिव एंड नॉट एक्सप्रेसिव। मतलब ये खुद को एक्सप्रेस, ये खुद के इमोशन एक्सप्रेस नहीं करेगी, मतलब जो है डायरेक्ट बात करेगी तुम्हारा खुद के पॉइंट ऑफ व्यू से। और सेकंड पॉइंट इज दे विल नॉट इजीली शो इमोशन इन देयर कम्युनिकेशन विद अदर। मतलब ये खुद के इमोशन शो नहीं करेगी, जो पॉइंट है उसी पे वो बात करेगी और फिर अपना पॉइंट खत्म कर देगी। तो इसके एग्जाम्पल देख लेते हैं। नाउ एग्जाम्पल ऑफ डायरेक्ट कम्युनिकेशन स्टाइल इज गिविंग इंस्ट्रक्शन, मतलब वो बॉस में हो गए तो जैसे बॉस हो गए तो खुद के मतलब जो पॉइंट है उस पर ही बात करेगी। प्रोवाइडिंग फीडबैक, अगर तुम्हारा कुछ मतलब ये प्रोजेक्ट है तो उस पर फीडबैक प्रोवाइड करेगी। और स्ट्रेट फॉरवर्ड मैनर होगा, मतलब जो है वो डायरेक्ट पॉइंट टू पॉइंट रिलेटेड होगा और फिर उसके बाद में उनका डिस्कशन खत्म हो जाएगा। तो ये डायरेक्ट कम्युनिकेशन स्टाइल है। डायरेक्ट कम्युनिकेशन से वर्ड से समझ जाते हैं कि जो मतलब डायरेक्ट पॉइंट पे बात करेगा। एग्जाम्पल, आई नीड दिस रिपोर्ट बाय फ्राइडे, मतलब उन्हें कुछ बॉस ने कुछ एग्जांपल या रिपोर्ट दिया होगा तो उसे कंप्लीट करना है, उन्हें टाइम दिया है कि फ्राइडे के पहले मुझे उस चाहिए। और फिर सेकंड इज़ यू आर 15 मिनट लेट फॉर वर्क, मतलब उसने बताया कि जैसे तुम 15 मिनट लेट हो गए वर्क को, उसने डायरेक्ट बात की और फिर अपना मतलब कुछ रीज़न इमोशन नहीं बताया और है ना डायरेक्ट उसने बताया कि ऑर्डर एक टाइप का दे दिया कि तुम बोले कि 15 मिनट लेट हो गए हो तुम अपने काम पे। तो एक डायरेक्ट कम्युनिकेशन स्टाइल है। एंड सेकेंड इज स्पिरिटेड कम्युनिकेशन स्टाइल। Now, second one is spirited communication style. People with the spirited communication style are very interested in the big picture. मतलब ये वो है कि जो मतलब बड़ा बड़ा बताएंगे और काम तो मतलब कुछ करेगा नहीं लेकिन बड़ा बड़ा बताएंगे। तो दे सेकंड पॉइंट इज दे आर द ड्रीमर, द इन्वेंटर एंड द इनोवेटर इन द ग्रुप। मतलब वो लोग हो गए जो अपने डायरेक्ट पॉइंट में नहीं बताएगी, मतलब पहले पहले एक स्टोरी तुम्हें बताएगी या फिर हाईली पिक्चर बताएगी कि तुम्हें तुम्हारा गोल क्या है, तुम्हारा क्या जाना है, तुम्हें कहाँ जाना है। जो ये भी उनके गोल से मतलब डायरेक्ट टॉपिक में नहीं आएगी, पहले वो कुछ कहानी सुनाएगी, बड़ा बड़ा बताएगी और फिर बाद में अपने मेन टॉपिक पे आएगी। तो थर्ड पॉइंट इज दे एक्सप्रेस देयर फेशियल एक्सप्रेशन, वोकल टोन, गेस्चर टू कन्वे देयर मैसेज। मतलब वो अपने अपने फेशियल एक्सप्रेशन बताएगी, खुद की वॉइस अलग अलग चेंज करेगी और गेस्चर उनका रहेगा अलग अलग। फिर बाद में वो अपना फिर बाद में जाकर उससे तुम अपना उनका मैसेज जो है तुम्हारी तरफ पहुँचाएगी। तो ये स्पिरिटेड कम्युनिकेशन स्टाइल है। जो बाबा लोग होते हैं ना, मतलब कैसे वो अलग अलग टोन में बात करते हैं या फिर अलग एक कहानी की मदद से वो तुम्हें बताते हैं, तो वो उसे हम स्पिरिटेड कम्युनिकेशन स्टाइल है। अब इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं। नाउ एग्जाम्पल ऑफ स्पिरिटेड कम्युनिकेशन स्टाइल इज अ प्रोडक्ट मैनेजर एट अ टेक कंपनी। मतलब एक प्रोडक्ट मैनेजर है कौन सी एक टेक कंपनी में, यूजिंग स्पिरिटेड कम्युनिकेशन स्टाइल, वो एक स्पिरिटेड कम्युनिकेशन स्टाइल यूज़ कर रहा है। कब? जब वो प्रोडक्ट लॉन्च कर रहेगा, ड्यूरिंग अ प्रोडक्ट लॉन्च, यूजिंग स्टोरी टेलिंग टू हाईलाइट द बेनिफिट ऑफ द प्रोडक्ट। मतलब उसने भी एक स्पिरिटेड कम्युनिकेशन स्टाइल यूज़ किया, पहले उस तुम्हें कहानी सुनाया, फिर वो कहानी से उसके प्रोडक्ट का क्या यूज़ है तो वो बताया, तो उसे स्पिरिटेड कम्युनिकेशन स्टाइल कहते हैं। मतलब अपने मेन पॉइंट में ना आकर एक घुमा फिरा कर आना, तो उसे हम स्पिरिटेड कम्युनिकेशन स्टाइल कहते हैं। नाउ थर्ड वन इज सिस्टमेटिक कम्युनिकेशन स्टाइल। यहाँ वो लोग आते हैं जो अपना काम एक फोकस और फैक्ट के बेस पे करते, ग्राफ के बेस पे करते, चार्ट का यूज़ करते, तो उसे हम सिस्टमेटिक कम्युनिकेशन स्टाइल कहेंगे। दिस पीपल आर फोकस ऑन फैक्ट एंड डिटेल रेदर देन ओपिनियन एंड पॉसिबिलिटी। मतलब ये फोकस कहाँ करेंगे, एक फैक्ट पे करेगी, ओपिनियन पे, किसी ओपिनियन पे नहीं करेगी या पॉसिबिलिटी पे नहीं करेगी, तो उसे हम सिस्टमेटिक कम्युनिकेशन स्टाइल कहेंगे। यूजिंग चार्ट, ग्राफ्स एंड ट्रेंड वाइल कम्युनिकेशन। मतलब यहाँ क्या चार्ट और ग्राफ का यूज़ करेगी या जो आजकल ट्रेंड्स चल रहा है उसका यूज़ करेगी सिस्टमेटिक कम्युनिकेशन स्टाइल में। ये जो मोस्टली ऑफिस में होता है, बड़े बड़े कंपनीज में यूज़ करते हैं लोग। और थर्ड पॉइंट देख लेते हैं, दे ऑर्गेनाइज इंफॉर्मेशन इन क्लियर स्टेप बाय स्टेप
मैनर यूजिंग आउटलाइन, बुलेट पॉइंट्स एंड नंबर लिस्ट। मतलब क्या, ये अपना जो काम करेगी एक आउटलाइन होगा इनका, एक बुलेट पॉइंट होगा जो मेन टॉपिक है, और स्टेप बाय स्टेप मैनर में करेगी, और क्लियर पॉइंट होगा इनका, जो भी काम करेगी क्लियर करेगी। और एग्जाम्पल देख लेते हैं इसका, प्रोजेक्ट प्रपोजल। Now, example of systematic communication style is project proposal. Project proposal means proposal that clearly outline project goals, methodology, timeline and expected outcomes. मतलब अगर किसी कंपनी में प्रोजेक्ट है तो उसका प्रपोजल कैसे रहेगा, तो उसकी एक आउटलाइन होगी क्लियरली, प्रोजेक्ट का क्या गोल है वो होगा, मेथड कैसे, किस मेथड से प्रोजेक्ट कंप्लीट करेगी, उसका टाइमलाइन क्या रहेगा, कितने टाइम में उसे कंप्लीट करना है प्रोजेक्ट को, और जो प्रोजेक्ट कंप्लीट करने के बाद जो हमें एक्सपेक्टेड आउटकम चाहिए, मतलब जो उससे आएगा तो वो किस तरह का होना चाहिए, कितने लेवल में होना चाहिए, तो उसे हम प्रोजेक्ट प्रपोजल ये यहाँ यूज़ करते हैं सिस्टमेटिक कम्युनिकेशन स्टाइल में। एंड फोर्थ इज कंसिडरेटेड कम्युनिकेशन स्टाइल। नाउ फोर्थ वन इज कंसिडरेटेड कम्युनिकेशन स्टाइल। ये हमारे यूनिट नंबर 2 का लास्ट टॉपिक होगा, इसके बाद हमारी यूनिट नंबर 2 कवर हो जाएगी। तो कंसिडरेटेड कम्युनिकेशन स्टाइल में, कंसिडरेटेड कम्युनिकेशन स्टाइल इज लाइक टू वर्क विद अदर पीपल, अदर हेल्प अदर। मतलब यहाँ वो इंसान हो गए जो दूसरों की मतलब मदद करेगी, या फिर दूसरे ने जैसे वो दूसरे वाला मतलब खुद को गिल्टी फील कर रहे तो उसे बताएगी कि मतलब तुम्हारा काम गलत नहीं है, तुमने जो भी प्रपोजल किया है या फिर जो भी तुम्हारा प्रोजेक्ट है वो अच्छे से नहीं हुआ तो हम मदद करेंगे, तो उसे हम कहेंगे कंसिडरेटेड कम्युनिकेशन स्टाइल। तो जैसे कंसिडरेटेड कम्युनिकेशन स्टाइल में कंसिडर कंसर्न अबाउट देयर फीलिंग्स अबाउट द फीलिंग्स ऑफ अदर, यहाँ मतलब जैसे दूसरे की फीलिंग्स को समझ के लेगी। और थर्ड पॉइंट है इंस्टेड ऑफ सेइंग यू ऑलवेज फॉरगॉट टू डू दैट। मतलब जैसे कोई बॉस है, उसने क्या कहा, तुम हमेशा भूल जाते हो काम करना, तो वो बॉस क्या कहेगा, आई नोटिस्ड यू हैवेंट कंप्लीट दिस टास्क येट। मतलब उसे उसके मतलब डायरेक्ट उसे ना कहकर उसे थोड़ा सा मतलब ये देगा कि मतलब दिलासा देगा कि तुम ये ऐसे काम करो या फिर उस तरह से काम करो, वो लेवल का काम करो। तो इंस्टेड, लास्ट का पॉइंट देखिए, इंस्टेड ऑफ सेइंग यू ऑलवेज फॉरगॉट टू डू दैट, a considered approach would be I noticed you haven't completed this work, मतलब this task yet। तो ये क्या है, कंसिडरेटेड कम्युनिकेशन स्टाइल है। तो हमारे टोटल 4 कंसिडरेटेड कम्युनिकेशन स्टाइल सिलेबस में दिया गया था। तो हमारे सिलेबस में टोटल 4 कम्युनिकेशन स्टाइल दिया गया था, डायरेक्ट, स्प्रिटेड स्टाइल, स्प्रिटेड, सिस्टमेटिक और कंसिडरेटेड कम्युनिकेशन। तो हमने ये कवर किया। तो हमारा यूनिट नंबर 2 में एलिमेंट्स ऑफ कम्युनिकेशन कंप्लीट हो गया है, और ये कम्युनिकेशन स्टाइल ये हमने कंप्लीट किया, कम्युनिकेशन स्टाइल टोटल जो 4 टाइप के दिए थे। नेक्स्ट टॉपिक में हम यूनिट नंबर 3 कवर करेंगे।